रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली आने से पहले भारत को बड़ा तोहफा दिया है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ एक अहम समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। रूस की तरफ से ये कदम व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले उठाया गया है। स्टेट डूमा के अध्यक्ष ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं और हम उन्हें महत्व देते हैं। ये समझौता भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय। बिल्कुल श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझौता, और इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना की जो पहुंच है वो रूस के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां तक हो जाएगी, क्योंकि इस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी इसके तहत जो रूसी वॉरशिप्स हैं या रूसी विमान हैं वो भारत के जो सैनिक बेसेस हैं वहां पर आ सकेंगे, और साथ ही जो भारतीय विमान हैं या भारतीय जो नौसैनिक पोत हैं वो रूस के जो ठिकाने हैं वहां पर अपना रिपेयर, ओवरऑल रिप्लेनिशमेंट, ये सारी चीजें हासिल कर पाएंगे। तो इससे भारतीय नौसेना की पहुंच का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है श्वेता, और मुझे लगता है कि हमें उनसे जानना चाहिए, क्योंकि अभय सिंह जी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं रूस के अंदर एमएलए हैं, रूस की संसदीय और रूस की जो व्यवस्था है, विधायी व्यवस्था, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो आज समझौता हुआ है अभय जी भारत और रूस के बीच में, ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसको किस तरीके से देखा जाए? और राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, आप उस यात्रा के सिलसिले में ही आए हैं, रक्षा और सामरिक रिश्तों के लिहाज से क्या नया और क्या बड़ा होने वाला है इस यात्रा में? देखिए, अभी का जो भारत है वो टोटली दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा भारत है। और आज के एग्रीमेंट के चलते जब भारत की रक्षा, जो यहाँ की नौसेना हुई, यहाँ का एयरफोर्स हुआ, उसकी पहुँच जब साइबेरिया, पूरे रशिया के अलग अलग पोर्ट या अलग अलग एयरपोर्ट्स पे उनका जब उसको यूज़ करने का परमिशन मिला, तो ये तो भारत का भी कद बढ़ेगा। साथ में हिंद महासागर में अगर रशिया की सेना, उसका भी कद बढ़ेगा। ये दोनों देशों के लिए बहुत ही सही और अच्छा कदम है। दोनों देश मजबूत होंगे इसमें। श्वेता, यदि कोई आप सवाल पूछना चाहें? नहीं प्रणय, आप बात करें आगे। जी, मैंने आपसे सवाल इसलिए भी पूछा कि Su-57 को लेकर बातचीत हो रही है कि S-400 और S-500 भी जो है वो भारत को मिल सकती है। राष्ट्रपति पुतिन रक्षा सहयोग के कितने बड़े और कितने अच्छे प्रस्ताव भारत के लिए लेकर आ रहे हैं अपने साथ? देखिए, ये श्योर है कि Su-57 पे तो बात होगी ही। मैं उस पर बैठा हुआ हूँ, और देखिए टेक्निकल चीज़ तो मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है। आप कुछ इस साल के शुरुआत में जो घटना घटी है उसके बाद पता चल गया कि रशियन स्पेस जो है उसकी जगह क्या है पूरे वर्ल्ड में। आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैं उसको खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसी की बात हो रही है। तो Su-57 की ज़रूरत है, दूसरे फ्लाइटर प्लेन्स की भी ज़रूरत है इंडिया को। उसके बाद अगर देखा जाए, ब्रह्मोस की ज़रूरत है। ब्रह्मोस में नए टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उसकी भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से दोनों पे समझौते पे बात होगी। अगर S-500 पे बात हो जाए, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी रशिया में लगा हुआ है, कई जगह हमारे कुर्स्क में भी लगा हुआ है, वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए श्वेता कि राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में, इस दौरे के अंदर कई नए और बड़े समझौते होंगे जो भारत और रूस की सामरिक साझेदारी को एक नए आयाम, नए पायदान पर लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी बातचीत के लिए। रेलोस समझौते से भारत और रूस के रिश्ते ही मजबूत नहीं होंगे, बल्कि भारत की ताकत दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। पाकिस्तान का हौसला भारतीय नौसेना का नाम सुनते ही पस्त हो जाता है। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने जिस तरह से कराची को फूंककर पाकिस्तान की नींद उड़ाई, उसे दोहराने के लिए भारतीय नौसेना एकदम तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई एक्शन हो,
हम भी उसमें शामिल हो, सभी लोग चाहते होंगे। और बट हमें पता है कि हमारा रोल क्या है, और हमारे अगर हम मौजूद हो जाते हैं उस समय एक्शन में, तो उसका रिपरकशन क्या हो सकता है हमें पता है। तो हमें पहले भी पता था कि यदि हमें अंदर जाने के लिए आदेश मिलेगा, तो वो जो ऑपरेशन का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, हमें पता था। तो वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड अगर फिर से मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की एक बड़ी वजह अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती थी, जिससे डरकर पाकिस्तान ने घुटने टेकने में अपनी भलाई समझी। We feel that the Navy was instrumental in maintaining that escalation control and posing the threat to them. And because we posed a threat to them, we feel that they sought the ceasefire. We came very, very close. We came very close to carrying out the strike. And we were thinking that, we took off some of the aircraft, the Air Force carried out some strikes across the border on the airfields. They struck back, and we were saying if there was going to be further escalation, then we would have got inside. Our view is that they came to know the Navy is moving in, and therefore they asked for the ceasefire. भारतीय नौसेना पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसे और शक्तिशाली करने का पुतिन ने भारत आने से पहले इंतजाम कर दिया। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद स्टेट ड्यूमा जिस समझौते पर वोट कर रही है, वो गेम चेंजर है। भारत दौरे से पहले पुतिन का बहुत बड़ा धमाका। पुतिन ने लिखा, भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय, भारत के साथ रिलो समझौता होगा गेम चेंजर। रिलो समझौते पर दोनों देशों ने इसी साल 18 फरवरी को मॉस्को में साइन किया। रूस की संसद स्टेट ड्यूमा ने इसे वैध घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ताकि समझौता कानूनी रूप से पूरी तरह लागू हो जाए। इस समझौते से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा, तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं,